जहाँ माता सीता ने दशरथ महाराज को पिंडदान किया था। हाँ। जब पंचवटी नासिक महाराष्ट्र से माता सीता, रामचंद्र और लक्ष्मण यहाँ पिंडदान करने आए थे, तो सीता माता इस स्थान पर बैठकर स्नान पूजन कर रही थी। राम लक्ष्मण बाजार से सामग्री लाने गए हुए थे। इसी बीच में दशरथ महाराज का आकाशवाणी आया कि हे पुत्रवधू, हमें पिंडदान दो। गया जिले का सीता कुंड जो है ऐतिहासिक है, और सीता कुंड में लोग जो हैं विदेशों से आते हैं, क्योंकि सीता की कहानी, भगवान राम और सीता की कहानी फल्गु नदी के गया से बहुत खास रहा है। देखिए, इसी फल्गु नदी से जो है सीता कुंड का नाम जो आता है, क्यों आता है, इसके बारे में जरा जानेंगे। माता सीता के पास में पूजन के लिए कोई सामग्री नहीं थी। माता सीता ने बतलाया कि रामचंद्र लक्ष्मण बाजार से सामग्री लाने गए हैं, सामग्री लेकर आएंगे, तत्पश्चात हम लोग विधि पूर्वक पिंडदान करेंगे। ये सब बात बोलने के बाद दशरथ महाराज रोने लगते हैं। बोलते हैं, बात ऐसा है बहू कि हमें पुत्र के हाथ से पिंड जल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा है। मेरे युवावस्था में हमारे हाथ से एक पाप हो गया था। मैंने सप्तवेदीवान से श्रवण कुमार का वध किया था। तो उनके माता पिता ने हमें श्राप दिया था कि जिस तरह पुत्र शोक में मैं मरा हूँ, तुम भी पुत्र शोक में मरोगे और तुम्हें भी पुत्र के हाथ से पिंड जल की प्राप्ति नहीं होगी। ये सब बतलाने के बाद माता सीता ने बतलाया कि हमारे पास कोई सामग्री है नहीं, पिंडदान करें तो करें कैसे। तो दशरथ जी ने बोला कि आप हमें रेते का पिंडदान कर दें। तो माता सीता ने यहाँ रेते का पिंडदान किया। जब रेत का पिंड किया तो 5 को साक्ष्य रखा, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, अक्षयवट और फल्गु नदी। इस नदी का नाम फल्गु है। जब रामचंद्र जी सामग्री लेकर आए, माता सीता से बोले कि चलो पिंडदान कर लें। तो माता सीता ने बताया कि मैंने तो पिंडदान कर दिया। जब 5 साक्ष्य से पूछा गया कि आपने पिंडदान करते माता सीता को देखा, तो 4 ने अपने स्वार्थवश झूठ बोल दिया कि मैंने माता को सीता को पिंडदान करते नहीं देखा। पहला पूछा गया इस नदी से। इस नदी में पहले 3 धाराएं चलती थी, दूध, मध और घी की धाराएं। मधुश्रुवा के नाम से ये नदी जाना जाता था। इसने सोचा यदि रामचंद्र जी भगवान हमारे ऊपर बैठकर पिंडदान करते हैं तो हमारी विश्व में गरिमा होगी, जो कि ऐसा हुआ नहीं। तो इसने झूठ बोल दिया कि मैंने माता सीता को पिंड करते नहीं देखा था, कि मैंने माता सीता को पिंड करते नहीं देखा। तो इसे श्राप लगा कि कली काल में तुम्हारी तीनों धाराएं लुप्त हो जाएगी, कली काल में तुम मुक्त गंगा के नाम से जाने जाओगे। सरकार ने डैम बनवाया, पानी रोका गया। इसमें बरसात के मौसम में ऐसे भी 3 महीने जल रहता। सरकार ने डैम बनवाया, इसमें गंगा जी का पानी लाया गया, फिर भी इसमें जल नहीं रहता। आधुनिक तरीके से जो है यहाँ पे जल लाया गया, लेकिन रुका नहीं। ये कहावत है कि वृत्तियाँ न जाए देव ऋषि वाणी, बुजुर्गों का, ऋषियों का, देवों का वचन कभी खाली नहीं जाता है। तो इसमें पानी नहीं रहता है। दूसरा पूछा गया ब्राह्मण से। ब्राह्मण ने सोचा यदि रामचंद्र जी पिंडदान करते हैं, जो कि अयोध्या के नरेश हैं, तो हमें बहुत कुछ दान में मिलता, जो कि मिला नहीं। माता सीता ने तो रेते का पिंडदान कर दिया, कुछ मिला नहीं। उसने भी झूठ बोला, तो उसे श्राप लगा कि कली काल में तुम दरिद्र रहोगे, लाख रुपए मिलेगी, मन में संतुष्टि नहीं होगी। तीसरा पूछा गया गौ से। सभी ब्राह्मण दरिद्र नहीं, लेकिन जो इस वृत्ति से जुड़े हुए हैं वो दरिद्र हैं। उनको कितना भी आप दो, मन में संतुष्टि नहीं है। 2 लाख दो, 5 लाख दो, कितना भी दे दो, 5 लाख दो, 10 लाख दो, कितना भी दे दो, राजपाट दे दो, अपना साम्राज्य दे दो। उनका काम यही है, याचना करेंगे वो आपसे कि और दो कुछ। भीख मांगेंगे लेकिन संतुष्टि नहीं रहेंगे। मतलब पूछा गया गौ से। गौ ने सोचा आटे का पिंडदान होता, मावे का पिंड होता तो मैं उसका सेवन करती। आटे का, मावे का पिंडदान हुआ नहीं। रेत का पिंड गौ खाएगी नहीं। तो गौ ने भी झूठ बोल दिया कि मैंने माता सीता को पिंडदान करते हुए नहीं देखा। माता सीता ने गौ को श्राप दिया कि हे गौ माता, तुमने अपने खाने के चक्कर में झूठ बोला है, कली काल में तुम्हारा मुख पवित्र रहेगा, मुख का पूजन नहीं होगा। हम लोग गौदान करते हैं तो गौदान पूछ पकड़ कर किया जाता है, उसका मल मूत्र पूजनीय है, लेकिन मुख का पूजन नहीं होता है। भवसागर पार लगाती है, हमें गौदान करते हैं, पूछ पकड़ कर किया जाता है, मुख का पूजन नहीं होता गौ का। चौथा पूछा गया तुलसी से। तुलसी ने सोचा यदि भगवान रामचंद्र जी ने पिंडदान किया होता, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, अगर उन्होंने पिंडदान किया होता तो हमें उनका स्पर्श मिलता। हम लोग पिंडदान करते हैं तो पिंड के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, हमें उनका स्पर्श मिलता, जो कि मिला नहीं। तो उसने भी झूठ बोल दिया कि मैंने माता सीता को पिंडदान करते नहीं देखा। तो उसे श्राप दिया कि कली काल में तुम गंदे स्थान पे जन्म लोगे, पूजनीय स्थल पे टिकोगे नहीं। माँ बहन लोग लगाते हैं घर में, 2 महीने 4 महीने रहता फिर झड़ जाता है। गंदे स्थान पे देखेंगे बड़ा बड़ा झाड़ जैसा हो जाता, वहाँ नहीं झड़ता। एक सच्चा वचन बोला अक्षयवट, जो कि उस पार में है माड़नपुर में। उसने सच्चा वचन बोला कि मैंने माता सीता को पिंडदान करते हुए देखा। तो उसे अक्षय वरदान दिया कि जब तक सूरज चंद्रमा रहेगी तुम सदैव हरा भरा रहोगे। जो भी पिंडदानी गया जी में आएंगे, अगर तुम्हारे पास नहीं आएंगे तो उनकी गया यात्रा सफल नहीं होगी। आखिरी में पिंडदान करने के लिए अक्षयवट जाया जाता है, जो कि उस पार में है माड़नपुर, मंगला गौरी के बगल में। अक्षयवट जी, उसने सच्चा वचन बोला। उसके बाद जब 4 ने झूठ बोल दिया, भगवान रामचंद्र को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने पिंडदान किया। ऊपर में तीर्थ है, राम गया तीर्थ। चारों में फल्गु नदी आता है, क्या क्या बताए? फल्गु, गौ, ब्राह्मण और तुलसी। ये चारों झूठा साबित होता है जी। तुलसी भी भगवती होती है जी, इन्होंने भी झूठ बतलाया जी। तो सीता जी ने चारों को श्राप दे दिया, और चारों का ऐसा जो है कलयुग में भी देखने को मिल रहा जी।
उसके बाद रामचंद्र जी ने पिंडदान किया, स्वयं ऊपर में तीर्थ है राम गया, हाँ। वहाँ माता सीता और रामचंद्र जी ने स्वयं बैठकर पिंडदान किया। जब 5-4 ने झूठ बोल दिया, भगवान का हाथ नहीं आ रहा था, तो बोला पहले पितरों का हाथ आता था पिंडदान ग्रहण करने के लिए, तो हाथ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने याचना किया, तो आकाशवाणी हुआ कि मैंने बहू के हाथ से रेते का पिंडदान ले लिया। वही ये साक्ष्य के लिए मूर्ति बनाया हुआ है, दशरथ जी का हाथ है, उसमें एक पिंडदान रखा हुआ है, 2 पिंड नीचे में रखा हुआ है।